अकाउंटेंसी के बारे में या अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है। ठीक है, आज मेरे पास बोर्ड है नहीं, तो आज हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां बोर्ड का यूज ना पड़े। ठीक ना, जो और आ रहा है थोड़ा वेट कर लेना। सर एक क्वेश्चन है बीआरएस का, क्या मीना? उसमें एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, किसमें लेस होगा, कहाँ पे माइनस मतलब ऐड होगा। क्वेश्चन है, a bill for 10,000 was retired by the bank under a rebate 200, but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book. सॉरी, मैं ना क्वेश्चन भेजा ना, Okay, sir. क्वेश्चन सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, नहीं भी सेंड कर दो, देख लेते हैं। तो ये लोग आ रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक, सबसे पहले ये समझो कि अकाउंट्स एज सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ा। व्हाट वाज द नीड ऑफ कि हम लोग को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। दूसरी बात ये है कि अकाउंटेंसी जो है वो लेके कौन आया मार्केट में। ठीक है, तो अकाउंटेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुका पासिलोई। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जो अकाउंट सब्जेक्ट को मार्केट में लेके आए, जो बताएं कि अकाउंट नाम का एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, अब होता क्या ना कि जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ, ठीक है ना, बिजनेस जितना वाइडर होता गया, वी नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन चाहिए था कि हम कितना सेल कर रहे हैं, कितना परचेस कर रहे हैं, क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरा लॉस है। तो उसको जानने के लिए हम लोग को अकाउंट्स का जरूरत पड़ा था। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या होता है, हम लोग इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलता है। तो दिस वाज द रीजन कि अकाउंटेंसी को मार्केट में लाया गया। अब कुछ टर्म्स जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है और अकाउंट्स है। तो पहला बात सर, अकाउंटिंग क्या हो गया। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, जो हम लोग अकाउंट्स में करते हैं। अकाउंटेंसी क्या हो गया सर, तो अकाउंटेंसी जो लैंग्वेज है अकाउंट्स का। ठीक है, तो ये चीज था। अब डेफिनेशन लिखो अकाउंटेंसी का सब कोई, राइट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिख लो। लिखना, accounting is accounting is the science of accounting is the science of recording science या arts कर लो, science या arts कर लो। According is the art of recording, classifying, and summarizing
Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner क्या बोल रहा हूँ? समराइजिंग के बाद Summarizing बात बोले in a significant manner. In a significant manner. In terms of money. In terms of money. Transactions. Transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. सर एटलीस्ट का बात बोल दीजिएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, which are in part of at least a financial character and interpreting the result thereof. And interpreting the result thereof. ठीक है, अब इसमें तीन बेसिक टर्म है, तीनों को अंडरलाइन करना। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग को अंडरलाइन करना, क्लासिफाइंग को, समराइजिंग को, और लास्ट में इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, अब ये चारों वर्ड को अलग से लिखो, मतलब पहले लिखना रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग और फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। हम लोग ट्राई करते हैं शो करने का। मतलब ऐसा लिखना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर Yes, sir. यस सर हम लिख रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद एरो देना, इसके बाद क्या है अपना क्लासिफाइंग है ना, Yes, sir. तो ऐसे क्लासिफाइंग हो गया, ठीक है। फिर क्या है, समराइजिंग है, तो फिर समराइजिंग एस का हम 5 ज्यादा लग रहा है, बस समझना है तुम लोग। और उसके बाद इंटरप्रेटिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग, ऐसे स्टेप में जाएगा, ठीक है ना। फिर रिकॉर्डिंग नीचे ऐड दोगे, एक एरो क्लासिफाइंग का नीचे, एक एरो समराइजिंग का नीचे, और एक एरो इंटरप्रेटिंग के नीचे। दे दिए?
अब रिकॉर्डिंग Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग के नीचे तुम लिखना जर्नल, रिकॉर्डिंग नीचे जर्नल, क्लासिफाइंग के नीचे लेजर, क्लासिफाइंग के नीचे लेजर, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग के नीचे लिखना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और इंटरप्रेटिंग नीचे लिखना फाइनल अकाउंट्स। डन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो चारों प्रोसेस करते हैं अकाउंट्स में, मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और इंटरप्रेट करना, वो हम लोग जो चारों करते हैं उसका अलग अलग नाम है सर। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड का होता है तो जर्नल में क्या करते हैं सर, पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, पहली बात सर, अकाउंट में क्या है, ट्रांजेक्शन आता है तो अकाउंट्स में केवल वही ट्रांजेक्शन आता है ना जिसका कुछ मनी वैल्यू हो, मतलब जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सके सर। जहां पैसा आएगा वही ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में आता है, सिर्फ पैसा वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। जिस ट्रांजेक्शन का सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू है हम लोग केवल उसी को अकाउंट्स में दिखाते हैं, एज बाकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि इन अकाउंट्स वी ओनली शो दोस ट्रांजेक्शन व्हिच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। तो इसको लिख लो कि ट्रांजेक्शंस which have certain monetary value, transactions which have certain monetary value or which can be expressed in the terms of money are only recorded in the books of accounts, सर और which can or repeat which कर can be दीजिएगा। expressed in the terms of money are only recorded in the books of accounts. मनी के बाद क्या बोले? Those transactions which have certain monetary value or which can be expressed in the terms of money are only recorded in the books of account. मतलब वैसा ट्रांजेक्शन जिसका आप पैसे में आकलन लगा सकते हो सर, उसी का हम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। बाद बाकी किसी चीज का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अकाउंट में प्यार, इमोशन, दुख, सुख कुछ नहीं सर। अकाउंट मतलब सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा, ठीक है। तो पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, वो नहीं करें। नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग बस पैसे वाले हैं सर। चलिए आगे लिखिए, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। Features of accounting. पहला लिखो, accounting is art as well as science. Accounting is art as well as science also.
अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक, ऐसा क्यों कहते हैं सर कि अकाउंट्स आर्ट और साइंस दोनों है सर? तो आर्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन है सर, हम लोग ट्रांजेक्शन्स को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज नोन एज एन आर्ट्स। और साइंस क्यों है सर? तो साइंस इसलिए है बिकॉज वी हैव सर्टेन रूल्स, वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज, ठीक है, जैसे अपना रूल है ना कि सर डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, तो इसीलिए अकाउंट्स को हम लोग साइंस और आर्ट्स दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कहे कि कॉमर्स कमजोर विद्यार्थी पढ़ता है तो बोल रहा है कि एक बैलेंस शीट फेंक के मारेंगे ना पूरा जिंदगी निकल जाएगा टैली करने में, ठीक है। जनरली साइंस के बच्चा लोग बोलता है ना कि कॉमर्स बहुत इजी है, तो सुरेश क्या बोलेगा कि एक बैलेंस शीट फेंक के दिए पूरा जिंदगी निकल जाएगा टैली नहीं होगा, ठीक है। तो कॉमर्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक, तो राइट। आर्ट इज द टेक्निक ऑफ attaining some predetermined objectives. Art is a technique of attaining some predetermined techniques. Predetermined objectives, sorry, not techniques, objectives. Full stop, likhna. Accounting is art of recording, classifying, and summarizing business transactions. रिपीट करिएगा। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing business transactions. आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। अकाउंटेंसी इज आल्सो साइंस। क्या बोल रहा है? पैराग्राफ चेंज करके लिख। अकाउंटेंसी इज आल्सो साइंस। Accountancy is also science as it is an organized body of knowledge. As it is an organized body of knowledge based on certain specific principles and accounting standards. Based on certain specific principles and accounting standards. Based on certain specific principles and accounting standards. Done. अब जल्दी से एक बार इतना रीडिंग दो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो तुम 2 मिनट में। Yes, principal and accounting standards. पढ़ लिया? डन? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी पूछेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। स्पॉटलाइट क्या है भाई?
ठीक है, लिखो only those transactions which have certain monetary value, only those transactions which have certain monetary value are recorded in the books of account, and the process is known as journalizing the transactions. And the process is known as journalizing the transactions. Done? चलिए, तो हम लोग अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के थ्रू, ठीक है। जर्नल एंट्री पास होता है और अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट लिखो क्लासिफाइंग। After recording the journals, after recording the journal, they're recording the transaction. After recording the transactions in journal, after recording the transactions in journal or subsidiary book, or subsidiary book, the transactions are classified. The transactions are classified. Full stop. Likho. Classification is the process of grouping the transactions of one nature. Classification is the process of grouping transactions of one nature in one place. And it is done by opening ledger account. It is done by opening ledger account. ठीक है, तो मतलब क्लासिफिकेशन का होता है सर लेजर। मतलब होता क्या है ना कि एक बिजनेस में एक दिन में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम एक बिजनेसमैन है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, और हम मान लो सुएज के सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो सुएज के पास मेरे से बहुत सारा कस्टमर होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम निकालें कि हम अंकित से कितना का सामान बेचे अभी तक, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा। हाँ, इतना का सामान इस दिन बेचे थे, इतना पैसा इतना बचा हुआ है, फिर बेचे हैं, फिर बेचे हैं, फिर इतना बचा हुआ है। तो उससे अच्छा क्या होता है कि हम लोग लेजर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? खाता बना लेते हैं, तो बोलते हैं खाता। तो वहां से क्या होता है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हमको कितना किसको देना है या कितना किससे लेना है। जैसे अगर तुम लोग राशन दुकान में जाते होगे, जो मोहल्ले का दुकान होगा, तो वो लोग कॉपी रखता है नहीं रखता है? कॉपी पतला सा, और उस कॉपी में तुम्हारे नाम से पेज अलॉट कर देता है ना, कि सचिन के नाम से ये पेज है, 3-4 पेज छोड़ देता है, और जो भी ट्रांजेक्शन हुआ सचिन के थ्रू वो सारा ट्रांजेक्शन वहां पे क्या करता है? रिकॉर्ड करता है वो लोग, ठीक है। और लास्ट में जाता है महीना के नहीं भैया कितना हो गया, तो तुरंत देख के बता देता है। तो क्लासिफिकेशन करने से ये फायदा होता है कि आपको
अपना आपके पास जितना भी अकाउंट्स मेंटेन है आपको उसका पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप उसको कितना देना है आपको और कितना लेना है। डन? कोई दिक्कत No, sir. किसी को भी? जल्दी बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो समराइजिंग। समराइजिंग अब वो समराइजिंग क्या हुआ? अब जैसे हम क्लासिफिकेशन कर लिया हम समराइज करते हैं। समराइज मतलब क्या हो गया ना कि एक पर्टिकुलर शीट में लिखते हैं ना एक साथ कि हमको किसको कितना पैसा देना है, किसे कितना देना है। तो जिसको बिजनेस को कुछ पैसा देना हो क्रेडिट में आ जाएगा और जिससे बिजनेस कुछ लेना हो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। उसको बोलते हैं समराइज करना। तो बेसिकली जो समराइजिंग काम होता है वो कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस में होता है। इसलिए कहा जाता है जब तक जर्नल नहीं बनेगा तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। तो चार विषय क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए बनाने के लिए जरूरी है कि आपको जर्नल आना चाहिए, जर्नल के बाद लेजर बनेगा, लेजर बाद कब बनेगा? ट्रायल बैलेंस, तब क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल जल्दी नहीं बनता है, डायरेक्ट लेजर से काम हो जाता है, बट हम लोग को पढ़ना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो लिखिए समराइजिंग में लिखो summarizing is the art of presenting the classified data. Summarizing is the art of presenting the classified data in such a manner which is understandable and useful by the management. Yeah, to the management, useful to the management. Useful to the management. यह बात समझना, तुम लोग का एग्जाम होता है, ठीक है, तो एग्जाम पेपर वाइज होता है, तो हर एक पेपर में अलग अलग मार्क्स मिलता है, ठीक है, हर एक पेपर अलग चेक होता है। लेकिन घर पे हम लोग क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट दिखाते हैं कि हाँ अकाउंट्स में इतना है, बीएसटी इतना है, इकोनॉमिक्स इतना है, ऑडिट में इतना है, जो भी है। पेपर हम लोग चेक नहीं करते। जो पेपर बनता है तुम्हारा लेजर हो गया, और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड में तुम्हारा क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। कि वहां पे एक साथ तुम्हारा स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है कि तुमको किस पेपर में कितना मार्क्स अलॉट हुआ है, ठीक है। टू द मैनेजमेंट and other such type of users. And other such type of users. Full stop. This involves Sir, such type of users. This users. involves balancing of ledgers. This involves balancing of ledger account. This involves balancing of ledger account and preparation of trial balance एक पॉइंट और ऐड कर लेना। It forms the base for, मनीष लिख रहा है? Yes, sir. It forms the base for preparation of final account. It forms the base for
preparation of final accounts. चलो